नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और मैं आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जो कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी। लाइव नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। बच्चे इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको देखना है, जिसमें क्या रहेंगे, इस सीरीज में क्या रहेगा, इसमें न्यू पैटर्न ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग के नए सवाल बाय विक्रमजीत सर। प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा, न्यू पैटर्न ऑफ रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर, तो प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट जब आप सर्च करोगे न्यू पैटर्न ऑफ रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर, ये वीडियोज आपको कल से मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और इसका कोई फिक्स टारगेट नहीं है कि एक डेली मिलेंगी या एक दिन छोड़ करके एक दिन मिलेंगी। कारण क्या है, ये ज़्यादा वीडियोज नहीं है, जो नए सवाल आए हैं वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे सवाल हर चैप्टर में बड़े बारीकी से एनालिसिस मैं करूँगा। देखो, दो टाइप के नए सवाल बनते हैं। एक तो पूरा चैप्टर ही नया ऐड हो जाना, जैसे एड्रेस मैचिंग बिल्कुल नया ऐड हो गया। एक तो पूरा चैप्टर ही नया मिल जाना, जैसे सिलेक्शन फेज में फेज में जो 13 का पेपर हुआ था उसमें इनपुट आउटपुट आ गया था, नया चैप्टर ऐड हो जाना। दूसरा, चैप्टर के अंदर नई टाइप ऐड हो जाना। तो दोनों बातों का मैं ख्याल रखूंगा कि रैंकिंग अरेंजमेंट आता तो था लेकिन अब दूसरे टाइप के आने लगे, ब्लड लेसन आता तो था लेकिन अब दूसरे टाइप के आने लगे, नया टाइप ऐड हुआ है क्या। तीसरा, नए टाइप, चैप्टर पहले से आता था, टाइप पहले से आती थी, उस टाइप के सवाल भी आते थे, लेकिन टाइप के अंदर नए सवाल ऐड हो गए। इन सारी बातों का मैं इस सीरीज में ख्याल रखने वाला हूं। इस सीरीज में आपको मिलेगा क्या, देखो बच्चे, अगर आप रेगुलरली पढ़ोगे तो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दे करके जाऊंगा, ठीक है। क्यों दे करके जाऊंगा उसके रीजन भी सुन लो। इस सीरीज में आपको क्या मिलने जा रहा है, इस सीरीज में आपको मिलने वाला है जो नए सवाल आए हैं, जो आपके नए सवाल आए हैं वो आपको मिलने वाले हैं। नए सवाल जो भी ऐड ऑन हुए हैं वो सारे मैं आपको इस सीरीज में कराने वाला हूं। साथ में कुछ चैप्टर में ऐसे देखे मैंने जो 10 साल तक नहीं पूछे गए लेकिन अब आने लगे, जैसे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पिछले 7-8 साल से या 10 साल से नहीं आया है, लेकिन 2013 में, 14 में, 15 में जब मैं मुखर्जी नगर पढ़ाया करता था, मतलब मुखर्जी नगर आज भी पढ़ाता हूँ, लेकिन उस टाइम सिर्फ ऑफलाइन का दौर था, जब ऑफलाइन में बच्चे एक बैच में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पढ़ा करते थे, उनको मैं मैट्रिक्स कराया करता था। ऐसे बहुत सारे तमाम तरह के टॉपिक हैं जिनमें आपको पहले पूछे थे, अब वापस से ब्रेक लग करके वापस पूछने लग गए, क्योंकि एसएससी को ये लगता है कि बच्चे के लिए नया है, क्योंकि जनरेशन गैप आ चुका, जनरेशन बदल चुकी, तो उसके लिए तो नया है। और वैसे भी टीचर्स भी और आप लोग भी पिछले 3-4 साल के तो पीवाईक्यू करते हो, पिछले 3-4 साल के पीवाईक्यू के पीछे पड़े ही रहते हो, तो ये भी मैं आपको कराने वाला हूं। दूसरा, अगले बात मैं आपको बात का बताऊं तो नए चैप्टर्स जो ऐड हुए हैं, है ना, वो मैंने आपको बता दिया। इनपुट आउटपुट हो गया, या फिर कोऑर्डिनेटिविटी अभी पिछले 2-3 साल से ही ऐड हुआ है, या फिर कुछ और भी सवाल हैं, और भी नए टॉपिक हैं जो ऐड हुए हैं या ऐड होने की उम्मीद है। अगला भी मैं पॉइंट यही लिख करके आया हूं कि और कौन से चैप्टर ऐड होने की संभावना है, जो मुझे लगता है कि भाई इस टाइप के टॉपिक ऐड होंगे, वो मैं पहले ही करा देता हूं। कारण क्या है कि जब से ये सेक्शनल टाइमिंग आया है, आपको पता है सेक्शनल टाइमिंग कहां पर आता था, बैंकिंग में, कि 15 मिनट में 25 सवाल, 15 मिनट में 25 सवाल, तो कहीं ना कहीं एसएससी बैंकिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है। देखो, रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग ज्यादा पूछना, कोडेड इनइक्वालिटी पूछना, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट पूछना, ब्लड लेसन में भी ज्यादातर सवाल आजकल कोडेड रिलेशनशिप के आने लगे हैं, यानी कि ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं बैंकिंग के हुआ करते थे। तो 15 मिनट में 25 सवाल अगर वो खत्म रीजनिंग पूछेगा तो ऑब्वियसली पहले भी 10-12 मिनट में हो जाती थी, फिर फायदा क्या 15 मिनट में 25 सवाल। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसे सवाल ना आ जाए कि पजल आना शुरू हो जाए, कोई ऐसे सवाल देने शुरू हो जाए जिसमें टाइम ज्यादा लगने वाला है, ठीक है। तो वो चैप्टर मैं पहले ही करवा दूंगा। टिपिकल या हार्ड टाइप, किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टाइप में मुझे ऐसा लगा कि टिपिकल या हार्ड टाइप है तो वो भी मैं आपको करवाने वाला हूं। 50 आउट ऑफ 50 की रणनीति, एक वीडियो के अंदर रणनीति बताने से अच्छा है मैं उस पूरी सीरीज में कुछ ना कुछ आपको टिप्स देता जाऊं कि बेटा ये करना, 50 आउट ऑफ 50। हर वीडियो में कोई ना कोई टिप्स दूंगा, हर वीडियो में कोई ना कोई बात बताऊंगा, हर वीडियो में कुछ ना कुछ डिफरेंट बताऊंगा, ताकि आपको 50 आउट ऑफ 50 की रणनीति मिल सके।
लेकिन इसका फायदा कब होगा? जब पूरी प्लेलिस्ट आप देखोगे, जब पूरे सीक्वेंस वाइज आप देखोगे। मैं आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रहा हूं कि रीजनिंग में मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन दे जाऊं, मैं दे जाऊं, चला जाऊंगा। ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के सिर्फ 2026, 2027 और 2028 पढ़ाऊंगा। सिर्फ ये 3 साल पढ़ाऊंगा, बट इस 3 साल के अंदर मैं आपके लिए जितना ज्यादा करके जा सकता हूं उतना करूंगा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर अभी तो मेरी 12th हुई है, अभी तो मैं 11th में हूं, कि सर आप बाद में नहीं पढ़ाओगे क्या? भाई इन 3 साल में जितना पढ़ना है, जितना निचोड़ना है, जितना आपको मेरा दिमाग लेना है उतना दिमाग ले जाओ। उसके बाद कोशिश करूंगा कि इन्हीं 3 सालों में मैं इतना कंटेंट प्रोवाइड कर दूं कि अगले 3-4 साल तक मेरी जरूरत ही ना पड़े, किसी की भी जरूरत ना पड़े, और वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इतना कुछ आपके लिए करके और इस एजुकेशन इंडस्ट्री से संन्यास लेकर के कुछ और करेंगे, पढ़ाएंगे यही, लेकिन कौन पढ़ाएंगे? अभिषेक ओझा सर पढ़ाएंगे अगले 5-6 साल तक, सुमन मैम आपको पढ़ाएंगी, रीजनिंग के भी 3 साल के बाद कोई बेहतरीन फैकल्टी आएंगे। लेकिन मैं अपनी जिंदगी के 3 साल सबसे बेस्ट जीऊंगा, सबसे बेस्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा अगर पसंद है तो वो टीचिंग पसंद है। टीचिंग के अलावा मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता, ना मुझे बिजनेस करना पसंद आता, ना मुझे बाकी सारी चीजें साइड हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़ाना पसंद है, तो मैं सिर्फ वही करूंगा जो मेरी पसंदीदा चीज है। लास्ट टाइम में संन्यास लेते वक्त मैं वही करके जाऊं। इन 3 साल में आपके लिए सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा कंटेंट और सबसे ज्यादा अच्छी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये पूरी प्लेलिस्ट आप जरूर देखें, न्यू पैटर्न ऑफ रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर। थैंक यू, लव यू ऑल।